तो अब बात पॉल्यूशन की यानी प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज ग्रैब फूड लागू कर दिया गया। दिल्ली में ग्रैब फूड लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की स्कूल जा सकेंगे, बाकियों के लिए क्लास ऑनलाइन रहेगा। ग्रैब फूड की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बैन होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों की एंट्री हो पाएगी। तो जिस तरह से स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंची हुई है दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर AQI की बात की जाए 441, आप समझ सकते हैं कि खतरे के निशान को भी पार करने यानी रेड जोन में ये पूरा पॉल्यूशन पहुंच चुका है। और इससे सबसे ज्यादा परेशानी यहां रहने वाले लोगों को हो रही है। बच्चों के क्लासेस 9 तक के बिल्कुल बंद कर दिए गए, 10th और 12th के क्लासेस चलेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके क्लासेस ऑनलाइन होंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाकों, खासतौर पर गाजियाबाद, फरीदाबाद, इसके अलावा गुड़गांव, हर जगह कुछ इसी तरह की तस्वीर है जहां पर स्मॉग देखने को मिल रहा है। प्रदूषित हो चुकी यमुना, प्रदूषित हो चुका दिल्ली का जो की आबो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है तो वो बुजुर्गों और बच्चों के लिए है, जहां पर उनका सांस लेना दूभर हो गया है। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बुजुर्ग बाहर निकल रहे हैं, उनसे तो हम भी यही कहेंगे कि मास्क जरूर लगाएं और अगर बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के वक्त जिनको टहलने की आदत है, घूमने की आदत है, खास तौर पर स्वास्थ्य महकमे ने कहा है कि उसको अवॉइड करें। आप बाहर ना निकले। धूप निकलने के बाद या दिन चढ़ने के बाद आप जरूर टहल सकते हैं, शाम के वक्त में टहल सकते हैं, लेकिन सुबह पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा हाई रहता है। इसलिए वो लोग जो कि बाहर टहलते हैं सुबह सुबह ताजी हवा के लिए, वो बिल्कुल ना निकले। आज जो प्रदूषण है ना, कल परसों की अपेक्षा ज़्यादा है। आज जो कोहरा जो पड़ रहा है ना वो भी ज़्यादा है, ठंड भी थोड़ी सी लग रही है, आंखों में जलन वगैरह। और यहाँ पे अक्सर मैं इधर आता रहता हूँ। हाँ, लोग बाग भी मतलब जो पब्लिक है ना वो भी बहुत कम आ रही है। मैं उत्तराखंड गई थी तो उधर से लौटने के बाद दिल्ली होते हुए मैं कोलकाता जाऊंगी। तो मैं जब मेरे पास टाइम है इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इंडिया गेट घूम के आ जाऊं। तो इधर आ गई मैं। तो इधर आके तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा कोहरा हो गया। तो यहाँ से बात हो रही थी ऑटो वाले से, या जो जिनसे भी बात हुआ उन्होंने कहा प्रदूषण इतना लेवल की बढ़ गई है कि इधर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे तो मैं आई हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कब तक दिखेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। दिल्ली की आज की स्थिति यह है कि आज का AQI 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में सुबह AQI 499 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ग्रैब फूड सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर जहां पाबंदी लगा दी गई है, वहीं डीजल के BS4 और BS6 वाहनों के दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली चारों तरफ से धुंध से घिरी हुई है। आप दिल्ली की विजुअलिटी देख लीजिए। हमारे 5 से 100 मीटर दूरी पर इंडिया गेट है, जो कि आपको कैमरे की तस्वीर में साफ नजर नहीं आएगा। ऐसे में दिल्ली में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। आज दिल्ली के प्रदूषण को लेकर क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि जो उसके आसपास के इलाके हैं, यानी दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो भी बेहद प्रदूषित है। उसमें गाजियाबाद भी एक शहर है, यहां पर भी लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि ग्रैब फूड आज से यहां पर भी लागू हो गया है। विजिबिलिटी ना के बराबर यहां पर है। पूरा शहर इस वक्त सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। आप तस्वीरें भी देखिए, आपको कुछ ही इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, बहुत हल्की सी धुंधली सी तस्वीर आपको दिखाई देगी। और ये कोई ठंड का कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है, पॉल्यूशन है, जो कि हवा के साथ मिलकर, फॉग के साथ मिलकर इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है। यहां पर भी AQI 441 के पार है, इसलिए यहां पर भी ग्रैब फूड लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बावजूद इसके कि ग्रैब 3 भी लगा दिया गया है, लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है।
तस्वीरें सुबह की दिखाना चाहूंगा आपको, जहां विजुअलिटी ना के बराबर है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर और यहाँ से जो शहर का नजारा आपको देखने को मिलेगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ फॉग की एक चादर यहाँ नजर आएगी। जो वाहन है वो भी सुबह के समय लाइट जलाकर यहाँ चल रहे हैं और देख सकते हैं कि विजुअलिटी कितनी कम है, जिसके चलते कई बार ऐसा भी होता है कि कई बड़े हादसे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद भी अस्पतालों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं ग्रैप 3 लागू हो जाने के बाद भी जैसे कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन के जो काम है उन पर रोक लगा दी जाएगी, साथ ही जो पुराने वाहन हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं दिल्ली के भीतर सिर्फ और सिर्फ BS6 रजिस्टर्ड जो वाहन है वो ही अंदर जा पाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है, डॉक्टरों की तरफ से यह हिदायत दी गई है कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोग मॉर्निंग वॉक से बचें, क्योंकि सुबह के समय की यह हवा बेहद ही जहरीली है और जो कि आम आदमी के लिए बेहद घातक भी है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। शासन एवं प्रशासन एवं NGT की लाख कवायदों के बावजूद दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।